गुरु गोबिंद सिंह, जन्म पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 विक्रमी तदनुसार 22 दिसंबर 1666, 7 अक्टूबर 1708, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर 70 को 10वें गुरु बने। आप महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। जन्म गोविंद राय 22 दिसंबर 1666, पटना, बिहार, भारत। मौत 7 अक्टूबर 1708, उम्र 42, नांदेड़, महाराष्ट्र, भारत। पदवी सिखों के 10वें गुरु, प्रसिद्धि का कारण 10वें सिख गुरु। सिख खालसा सेना के संस्थापक एवं प्रथम सेनापति, पूर्वाधिकारी गुरु तेग बहादुर, उत्तराधिकारी गुरु ग्रंथ साहिब, धर्म सिख जीवनसाथी माता जीतो, माता सुंदरी, माता साहिब देवा, बच्चे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। माता पिता गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी। गुरु गोबिंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। बचित्तर नाटक उनकी आत्मकथा है। यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये 10वें ग्रंथ का एक भाग है। 10वां ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है। उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म की रक्षा के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्बंसदानी, पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में वे कलगीधर, दशमेश, बाजावाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय होने के साथ गुरु गोविंद सिंह एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। 52 कवि और साहित्य मर्मज्ञ उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे, इसीलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। उन्होंने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरुजी का अहित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरुजी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और न किसी से डरना चाहिए। वे अपनी वाणी में उपदेश देते हैं, भय काहू को देत नहे भय मानतान। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर हुआ था। उनके जन्म के समय पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश के लिए गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए, वहीं पर अब तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर आ गया। चक नानकी ही आजकल आनंदपुर साहिब कहलता है। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी, संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। गोविंद राय जी नित्य प्रति आनंदपुर साहब में आध्यात्मिक आनंद बांटते, मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे।
आनंदपुर वस्तुतः आनंदधाम ही था। यहाँ पर सभी लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता एवं समरसता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। काश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी गई है कि है कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर अपना बलिदान दे सके तो आप सबका भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल के थे। उन्होंने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात वैशाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। कौशल सीखे 1684 में उन्होंने चंडी दी वार की रचना की। 1685 तक वह यमुना नदी के किनारे पाउंटा नामक स्थान पर रहे। गुरु गोबिंद सिंह की 3 पत्नियां थीं। 21 जून 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतो के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया। उन दोनों के 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर में हुआ। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजित सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता देवन से विवाह किया। वैसे तो उनका कोई संतान नहीं था, पर सिख पंथ के पन्नों पर उनका दौर भी बहुत प्रभावशाली रहा। आनंदपुर साहिब को छोड़कर जाना और वापस आना। संपादित करें अप्रैल 1685 में। सिरमौर के राजा मत प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोबिंद सिंह ने अपने निवास को सिरमौर राज्य के पांवटा शहर में स्थानांतरित कर दिया। सिरमौर राज्य के गजट के अनुसार राजा भीमचंद के साथ मतभेद के कारण गुरुजी को आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और वे वहां से टोका शहर चले गए। मत प्रकाश ने गुरुजी को टोका से सिरमौर की राजधानी नाहन के लिए आमंत्रित किया। नाहन से वह पांवटा के लिए रवाना हुए। मत प्रकाश ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुजी को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। राजा मत प्रकाश के अनुरोध पर गुरुजी पांवटा में बहुत कम समय में उनके अनुयायियों की मदद से एक किले का निर्माण करवाया। गुरुजी पांवटा में लगभग 3 साल के लिए रहे और कई ग्रंथों की रचना की। लेस देन ग्रंथों की सूची ग्रेटर देन सन 1687 में नादौन की लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह, भीमचंद और अन्य मित्र देशों की पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने अलिफ खान और उनके सहयोगियों की सेनाओं को हरा दिया था। विचित्र नाटक गुरु गोबिंद सिंह द्वारा रचित आत्मकथा और भट्टवाहिस के अनुसार नादौन पर बने व्यास नदी के तट पर गुरु गोबिंद सिंह 8 दिनों तक रहे और विभिन्न महत्वपूर्ण सैन्य प्रमुखों का दौरा किया। भंगानी के युद्ध के कुछ दिन बाद रानी चंपा, बिलासपुर की विधवा रानी, ने गुरुजी से आनंदपुर साहिब या चक नानकी जो उस समय कहा जाता था, वापस लौटने का अनुरोध किया, जिसे गुरुजी ने स्वीकार किया। वह नवंबर 1688 में वापस आनंदपुर साहिब पहुंच गए। 1695 में दिलावर खान, लाहौर का मुगल मुख्य, ने अपने बेटे हुसैन खान को आनंदपुर साहिब पर हमला करने के लिए भेजा। मुगल सेना हार गई और हुसैन खान मारा गया। हुसैन की मृत्यु के बाद दिलावर खान ने चंदेल राय को शिवालिक भेज दिया। हालांकि वे जसवाल के गज सिंह से हार गए थे।
पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह के घटनाक्रम मुगल सम्राट औरंगजेब लिए चिंता का कारण बन गए और उसने क्षेत्र में मुगल अधिकार बहाल करने के लिए सेना को अपने बेटे के साथ भेजा। खालसा पंथ की स्थापना संपादित करें। गुरु गोबिंद सिंह जी का नेतृत्व सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आया। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा, जो कि सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है, उसका निर्माण किया। सिख समुदाय के एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सर बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोबिंद सिंह उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे एक खून लगे हुए तलवार के साथ। गुरु ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल दोबारा पूछा और उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ और उनके साथ गया, पर वे तंबू से जब बाहर निकले तो खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी प्रकार पांचवा स्वयंसेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया। कुछ देर बाद गुरु गोबिंद सिंह सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटे और उन्होंने उन्हें पंच प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। उसके बाद गुरु गोबिंद जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खालसा के बनाने के बाद उन्हें 6वां खालसा का नाम दिया गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोबिंद राय से गुरु गोबिंद सिंह रख दिया गया। उन्होंने 5 का महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा, केश, कंघा, कड़ा, किरपान, कचेरा। इधर 27 दिसंबर सन 1704 को दोनों छोटे साहिबजादे और जोरावर सिंह व फतेह सिंह जी को दीवारों में चुनवा दिया गया। जब ये हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा, विजय की चिट्ठी लिखा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। 8 मई सन 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की जीत हुई। अक्टूबर सन 1706 में गुरुजी दक्षिण में गए, जहां पर आपको औरंगजेब की मृत्यु का पता लगा। औरंगजेब ने मरते समय एक शिकायत पत्र लिखा था। हैरानी की बात है कि जो सब कुछ लुटा चुका था, गुरुजी वो फतेहनामा लिख रहे थे, वह जिसके पास सब कुछ था वह शिकस्तनामा लिख रहा है। इसका कारण था सच्चाई। गुरुजी ने युद्ध सदैव अत्याचार के विरुद्ध किए थे, न कि अपने निजी लाभ के लिए। निधन संपादित करें। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरुजी ने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद की। गुरुजी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इन संबंधों को देखकर सरहद का नवाब वजीद खां घबरा गया, अतः उसने 2 पठान गुरुजी के पीछे लग दिए। इन पठानों ने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 में गुरुजी गुरु गोबिंद सिंह जी नांदे साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय आपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा, वह खुद भी माथा टेका। गुरुजी के माधोडस ने, जिसे गुरुजी ने सिख बनाया, बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था, सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों की ईंट से ईंट बजा दी। गुरु गोविंद जी के बारे में लाला दौलत राय, जो कि कट्टर आर्य समाजी थे, लिखते हैं, मैं चाहता तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, परमहंस आदि के बारे में काफी कुछ लिख सकता था, परंतु मैं उनके बारे में नहीं लिख सकता जो कि पूर्ण पुरुष नहीं हैं। मुझे पूर्ण पुरुष के सभी गुण गुरु गोविंद सिंह में मिलते हैं। अतः लाला दौलत राय ने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूर्ण पुरुष नामक एक अच्छी पुस्तक लिखी है। इसी प्रकार मोहम्मद अबीफ भी लिखता है कि जब मैं चाहता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनके किस पहलू का वर्णन करूँ। वे कब आते हैं, कभी महादानी, कभी फकीर नजर आते हैं, कभी वे गुरु नजर आते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की रचनाएं गुरुजी सिखों के 10वें गुरु होने का साथ साथ एक महान योद्धा, कवि,
भक्त एवं आध्यात्मिक नेता, मौलिक चिंतक व संस्कृत, ब्रजभाषा, फारसी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। वे बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की जिनकी छोटी छोटी पोथियां बना दी। उनके प्रयाण के बाद उनकी धर्म पत्नी माता सुंदरी की आज्ञा से भाई मणि सिंह खालसा और अन्य खालसा भाइयों ने उनकी सारी रचनाओं को इकट्ठा किया और एक जिल्द में चढ़ा दिया। इनमें से कुछ ये हैं: जाप साहिब, जापू साहिब या जाप साहिब दशम ग्रंथ की प्रथम वाणी है। ये सिखों का प्रातः की प्रार्थना है। इसका संग्रह भाई मणि सिंह ने 1734 के आसपास किया था। एक निरंकार के गुणवाचक नामों का संकलन। अकाल स्तुति, ईश्वर की सर्वव्यापकता का चित्रण करती कृति जिसमें प्रभु की तीनों भूमिकाओं, उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और संहारक, का उल्लेख है। बचित्तर नाटक, बचित्र नाटक या विचित्तर नाटक गुरु गोबिंद सिंह द्वारा रचित दशम ग्रंथ का एक भाग है। वास्तव में इसमें कोई नाटक का वर्णन नहीं है, बल्कि गुरुजी ने इसमें उस समय की परिस्थितियों तथा इतिहास की एक झलक दी है और दिखाया है कि उस समय हिंदू समाज पर मंडरा रहे संकटों से मुक्ति पाने के लिए कितने अधिक साहस और शक्ति की जरूरत थी। चंडी चरित्र, चंडी चरित्र सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा रचित देवी चंडिका की एक स्तुति है। गुरु गोबिंद सिंह एक महान योद्धा एवं भक्त थे। वे देवी के शक्ति रूप के उपासक थे। ये स्तुति दशम ग्रंथ के उक्ति बिलास नामक भाग का एक हिस्सा है। गुरुबाणी में हिंदू देवी देवताओं का अन्य जगह भी वर्णन आता है। चंडी के अतिरिक्त शिवा शब्द की व्याख्या ईश्वर के रूप में भी की जाती है। महाकोश नामक किताब में शिवा की व्याख्या परब्रह्म की शक्ति के रूप में की गई है। देवी के रूप का व्याख्यान गुरु गोबिंद सिंह जी यूं करते हैं: पवित्री पुनीता पुराणी परेयम, प्रभी पूरणी पारब्रह्मी अजेयम अरूपन अनूपन अनाम अठाम, अभीत जीत महाधर्म धाम चंडी दीवार। चंडी दीवार एक वार है जो दशम ग्रंथ के 5वें अध्याय में है। इसे वार श्री भगवती जी भी कहते हैं। ज्ञान प्रबोध, राजधर्म, दंड धर्म, भोग धर्म और मोक्ष धर्म को 4 प्रमुख कर्तव्यों के तौर पर इंगित करती विशिष्ट कृति। 24 अवतार, विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। नारायण, मोहिनी, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रुद्र, धन्वंतरी, कृष्ण आदि 24 अलग अलग अवतारों की कथाएं। ब्रह्मा अवतार, इस पुस्तक में ब्रह्मा के 7 अवतारों का चित्रण है। रुद्र अवतार, दत्तात्रेय और पारसनाथ के अवतारों पर केंद्रित कृति। शास्त्रमाला, विभिन्न शस्त्रों के नाम और प्रकार का उल्लेख। जफरनामा, जफरनामा अर्थात विजय पत्र, गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा दशम ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है। भारत के गौरवमयी इतिहास में 2 पत्र विश्व विख्यात हुए। पहला पत्र छत्रपति शिवाजी द्वारा राजा जयसिंह को लिखा गया तथा दूसरा पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा शासक औरंगजेब को लिखा गया, जिसे जफरनामा अर्थात विजय पत्र कहते हैं। निःसंदेह गुरु गोविंद सिंह का ये पत्र आध्यात्मिकता, कूटनीति तथा शौर्य की अद्भुत त्रिवेणी है। अथ पखियां चरित्र लिख्यते, बुद्धियों के चाल चलन के ऊपर विभिन्न कहानियों का संग्रह। खालसा महिमा, खालसा की परिभाषा और खालसा के कृतित्व।